हेलो डियर पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज हो गया है 23 अप्रैल। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और एडमिशन लेने का दौर जो 15 से लेके 22 अप्रैल तक था वो खत्म हो गया है। जिन्हें भी स्कूल अलॉट हो गए थे उन सभी बच्चों ने अपने अपने एडमिशन उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। काउंसलिंग शेड्यूल में जाकर के देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि देखिए, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी ये 15 से स्टार्ट हुई थी और फिर ये एडमिशन लेने का लास्ट डेट किसको था और 22 अप्रैल को स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से उस सारी सीटों को अपलोड कर देने का काम किया जाना था। तो स्कूल इंफॉर्मेशन सारी जो है स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने भर दी होगी। और अब देख लेते हैं, इतना करने के बाद जब प्रिंसिपल साहब ने अपनी सारी सीटें का अपडेट कर दिया है तो इसके बाद अब देखते हैं कि हम हर पर्टिकुलर स्कूल में, हर सारे सैनिक स्कूल्स में कितनी सीटें बची हुई हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। जो जानना आपको बहुत जरूरी है ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि थर्ड राउंड में आपके लिए चांसेस अभी कितने बचे हुए हैं, कितने चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे स्कूल इंफॉर्मेशन पे, फिर जाएंगे सीट मैट्रिक्स पर और क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास 6। स्कूल सरकारी सैनिक स्कूलों की बात करते हैं जो 33 है और एकेडमिक ईयर 2026 ही है। अब इसमें हम सर्च कर लेते हैं। ये आ गई आपका सर्च रिजल्ट। देख लेते हैं कि कहां कहां पर कितनी सीटें अभी बची हुई। अल्फाबेटिकली अगर हम चलेंगे सारे स्कूल्स के बारे में तो देखिए, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में आप सभी को मालूम है कि 2 सैनिक स्कूल हैं। एक सैनिक स्कूल है आपका कालीगिरी और दूसरा है कोरुकोंडा में। कालीगिरी में 25 सीटें बॉयज के लिए और 1 सीट गर्ल्स के लिए। कोरुकोंडा में 7 सीट्स बॉयज के लिए और 2 सीट्स गर्ल्स के लिए बची हुई हैं। अब इसके अलावा अरुणाचल की बात करेंगे। अरुणाचल में एक सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल ईस्ट सियोंग, जहां पर हम देख सकते हैं अभी 34 सीट बॉयज के लिए 34 एंड 5 सीट्स गर्ल्स के लिए बची हुई हैं। देन आफ्टर असम ग्वालपाड़ा, बॉयज के लिए 13 सीट्स और गर्ल्स के लिए 3 सीट्स अभी भी बचा हुआ है थर्ड राउंड के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम बिहार पर। बिहार में देखिए 2 सैनिक स्कूल है। एक सैनिक स्कूल है आपका गोपालगंज और दूसरा है नालंदा। गोपालगंज में बॉयज के लिए सीटें बची हैं हमारे पास 35, गर्ल्स के लिए 5। वहीं पर नालंदा में बॉयज के लिए सीटें हमारे पास है 16 और गर्ल्स के लिए है सीटें 3। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल है आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर, जहां पर बॉयज के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 5 सीटें अभी भी बची हैं थर्ड राउंड के लिए। सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात की बात करें तो गुजरात में बॉयज के लिए अभी भी 30 सीट्स बचा हुआ है और गर्ल्स के लिए 6 सीट्स बची हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। मोस्ट अवेटेड हरियाणा। हरियाणा में आप सभी को पता है 2 सैनिक स्कूल हैं, एक है कुंजपुरा, दूसरा है रेवाड़ी। जो कुंजपुरा का सैनिक स्कूल है, कुंजपुरा में बॉयज के लिए 12 और गर्ल्स के लिए 2 सीटें अभी भी बची हुई हैं। और रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए 47 और गर्ल्स के लिए अभी भी 6 सीटें बाकी हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। हिमाचल में चलते हैं। सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा में हम देखते हैं तो गर्ल्स के लिए 1 और बॉयज के लिए 7 सीट्स आर रिमेनिंग फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर में नगरोटा सैनिक स्कूल, जहां बॉयज के लिए 9 और गर्ल्स के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं। झारखंड सैनिक स्कूल तिलैया, बॉयज के लिए 35 और गर्ल्स के लिए 3 सीटें थर्ड राउंड के लिए बची हुई हैं। कर्नाटका में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल बीजापुर एंड सैनिक स्कूल कोडागू। तो इसमें हम देखते हैं सैनिक स्कूल बीजापुर में अभी भी बॉयज के लिए 23 और गर्ल्स के लिए 3। वही कोडागू सैनिक स्कूल के लिए बॉयज के लिए 28 और गर्ल्स के लिए 2 सीटें थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए बची हुई हैं। केरला की बात कर लेते हैं। केरला में सैनिक स्कूल कोझाकोट्टम, बॉयज के लिए 5 और गर्ल्स के लिए मात्र 1 सीट अभी बचा हुआ है। एमपी में सैनिक स्कूल रीवा, बॉयज के लिए 3 और गर्ल्स के लिए 1 सीट अभी भी बचा हुआ है। सैनिक स्कूल महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में चूंकि आपको पता है 2 सैनिक स्कूल हैं, एक है सैनिक स्कूल चंद्रपुर और दूसरा है सैनिक स्कूल सतारा।
दोनों की बात करेंगे हम लोग। तो सैनिक स्कूल चंद्रपुरा में बॉयज के लिए 39, गर्ल्स के लिए 2, और वहीं महाराष्ट्र सतारा सैनिक स्कूल के लिए गर्ल्स के लिए 7 और बॉयज के लिए 20 सीटें अभी बची हुई है। अब इसके बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में 3 स्टेट्स के पास सैनिक स्कूल्स है। पहला नंबर मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में सैनिक स्कूल इम्फाल बॉयज के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 5। मिजोरम में छिंगछिप सैनिक स्कूल छिंगछिप बॉयज के लिए 87 और गर्ल्स के लिए 8। वहीं नागालैंड की बात करते हैं तो सैनिक स्कूल पुंगलवा बॉयज के लिए 83 और गर्ल्स के लिए 8 सीट्स अभी भी वैकेंट है। जहां सबसे ज्यादा सीटें बची है ना अभी एडमिशन लेने के लिए, वो केवल यही 3 स्टेट है, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, जहां पर बॉयज के लिए अभी भी 80-80 सीटें बची हुई हैं। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, और जो वहां के लोकल बच्चे होते हैं उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट सैनिक स्कूल्स में है नहीं, तो वो वहां पर एडमिशंस नहीं लेने पहुंचते, या फिर यूं कहें उनका इंटरेस्ट तो है क्योंकि, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, इनका लेवल ऑफ एजुकेशन उतना बेहतर नहीं है, इसलिए भी वहां पर सीटों की मारामारी नहीं होती और सीटें लगभग काफी संख्या में बची रह जाती है। लेकिन खैर मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहां पर सीटें बची हुई हैं तो आप भी वहां जाकर के एडमिशन लें, क्योंकि ये आपके लिए किसी भी तरह से मुझे लगता है कि बहुत फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि तो डिस्टेंस वाइज बहुत ज्यादा दूर है, और दूसरी चीज ये है कि लैंग्वेज, क्लाइमेट, तमाम सारी चीजें हैं जो आपके प्रतिकूल हो सकती या प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए। फिर से वापस आते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 2 सैनिक स्कूल है, आपको पता है, एक सैनिक स्कूल भुवनेश्वर और दूसरा संबलपुर। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में बॉयज के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 5। वहीं सैनिक स्कूल संबलपुर में बॉयज के लिए 35 और गर्ल्स के लिए 5 सीट्स अभी भी बचा हुआ है। पंजाब चलते हैं, सैनिक स्कूल कपूरथला बॉयज के लिए 8 और गर्ल्स के लिए अभी भी केवल 1 सीट वैकेंट। राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं, आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू। तो हम देखते हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अभी बॉयज के लिए केवल 6 सीट्स और गर्ल्स के लिए 3 सीट्स। वहीं सैनिक स्कूल झुंझुनू में बॉयज के लिए 33 और गर्ल्स के लिए 8 सीट अभी भी बचे हुए हैं। तमिलनाडु की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। अमरावती सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो अमरावती सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए 14 और गर्ल्स के लिए 4 सीट्स स्टिल वैकेंट। और मोस्ट अवेटेड, सबसे ज्यादा जिसके बारे में लोगों को जानकारी चाहिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो लीजिए साहब, उत्तराखंड की वादियों की सैर करते हुए चलता हूं आपको घोड़ाखाल लेकर के। उत्तराखंड घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए केवल 3 सीट्स बचा है और गर्ल्स के लिए बची है केवल 1 सीट। आपका सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पर 3 सैनिक स्कूल हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, और उत्तर प्रदेश के इन तीनों सैनिक स्कूलों में अभी भी काफी सारी सीट्स वैकेंट है। सैनिक स्कूल अमेठी की बात करते हैं जहां पर बॉयज के लिए 33 और गर्ल्स के लिए 3। सैनिक स्कूल झांसी में गर्ल्स के लिए 4 और बॉयज के लिए 26। वहीं सैनिक स्कूल मैनपुरी में गर्ल्स के लिए 5 और बॉयज के लिए बची हैं सीटें 24। और अंत में बचता है हमारे पास सैनिक स्कूल पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, जहां पर बॉयज के लिए सीटें बची हैं 13 और गर्ल्स के लिए सीटें हमारे पास बचती हैं 5। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड, द रिमेनिंग सीट्स इन सैनिक स्कूल्स रन बाई सैनिक स्कूल सोसाइटी, यानी कि जिन्हें आप कहते हैं सरकारी वाले सैनिक स्कूल। तो मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपको बहुत सटीक अंदाजा होगा कि अब थर्ड राउंड में या रिमेनिंग राउंड्स में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑनवर्ड तमाम सारे राउंड आने वाले हैं। जब सेकंड में ही इतनी कम सीटें बची हैं तो बाकी राउंड्स में वो इक्का दुक्का सीटें ही बच जाती हैं, जहां बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते लोगों के लिए। इसलिए मेरी सजेशन यही होगी, अब थर्ड राउंड में जिसका जहां पर भी नाम आ जाता है उसको वहां एडमिशन ले लेना चाहिए। और अगर हम टॉप 5 स्कूल्स की बात करें अभी, तो देखिए टॉप में जो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल निकल के हमारे सामने आ रहे हैं वो है सैनिक स्कूल। नंबर 1 पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जहां पर बॉयज के लिए 3 और गर्ल्स के लिए 1 सीट मात्र बचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जहां पर केवल बॉयज के लिए 6 और गर्ल्स के लिए 3 सीटें बची हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला
भी बहुत डिमांड में है, जहां पर बॉयज के लिए 8 और गर्ल्स के लिए केवल 1 सीट बचा हुआ है। सुजानपुर तीरा भी इस रेस में बहुत आगे है, बॉयज के लिए 7 और गर्ल्स के लिए केवल 1 सीट वहां पर भी बची हुई। नगरोटा सैनिक स्कूल जम्मू कश्मीर, बॉयज के लिए 9 और गर्ल्स के लिए 4 सीटें अभी बाकी हैं। कुंजपुरा हरियाणा स्कूल की बात, सैनिक स्कूल की बात कर लेते हैं, बॉयज के लिए 12 और गर्ल्स के लिए केवल और केवल 2 सीटें बची हुई हैं। जिन स्कूलों का मैंने नाम लिया, ये 6 स्कूल जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है अभी, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि थर्ड राउंड में जिसको भी मिलता है, ये सारे सैनिक स्कूल, 6 सैनिक स्कूल, फटाफट बिना कुछ सोचे समझे उन सीट्स को लॉक कर दें, अदरवाइज दोबारा ये मौका आपके हाथ आने वाला नहीं। फिलहाल थर्ड राउंड की काउंसलिंग मोस्ट जो कहा जाए कि अभी 25 तारीख से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। टेंटेटिवली 25 तारीख से स्टार्ट होकर के ये चलेगी 25 अप्रैल से 2 मई तक। नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आते ही, थर्ड राउंड का रिजल्ट आते ही फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय।